सेबी पैनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बड़े सुधारों की सिफारिश कर सकता है। कृषि जिंसों पर बैन हटाने का प्रस्ताव। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। भारत के बाजार नियामक द्वारा गठित एक पैनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स से जुड़े नियमों में ढील देने और बाजार की गहराई बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की सिफारिश कर सकता है। सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों का उद्देश्य लिक्विडिटी बढ़ाना और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी द्वारा गठित यह पैनल अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले साल की शुरुआत में सौंप सकता है। यह सिफारिशें सेबी के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं जिसके तहत भारत के कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा गठित यह पैनल अपनी अंतिम रिपोर्ट अगले साल की शुरुआत में सौंप सकता है। यह सिफारिशें सेबी के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं जिसके तहत भारत को कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार को अधिक मजबूत और व्यापक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पैनल 7 कृषि जिन्सों, जिसमें धान, गेहूं, क्रूड पाम ऑयल शामिल है, में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर लगे प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव कर सकता है। इन जिन्सों में 2021 से कई बार ट्रेडिंग पर रोक लगाई गई थी क्योंकि आशंका थी कि सट्टेबाजी का असर आवश्यक खाद्य वस्तुओं की स्पॉट कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि पैनल के आकलन में यह सामने आया कि प्रतिबंध से पहले और बाद में कीमतों के रुझान में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं दिखा, जिससे संकेत मिलता है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का भौतिक बाजार पर असर सीमित रहा है। पैनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के तहत टैक्स ट्रीटमेंट को स्पष्ट करने के लिए कानून में बदलाव की भी सिफारिशें कर सकता है ताकि बाजार सहभागियों के लिए बनी हुई अनिश्चितता दूर हो सके। संस्थागत भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पैनल कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में कोलोकेशन की अनुमति देने का सुझाव भी दे सकता है। इससे ट्रेडिंग फर्मों को एक्सचेंज परिसर में अपने सिस्टम स्थापित करने की सुविधा मिलेगी और ट्रेडिंग की गति और दक्षता में सुधार होगा। फिलहाल यह सुविधा इक्विटी बाजार में उपलब्ध है जबकि कमोडिटी सेगमेंट में सीमित है। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में कोलोकेशन मेटल्स और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स तक सीमित रखी जा सकती है, जबकि कृषि जिन्सों को महंगाई से जुड़ी चिंताओं के चलते इससे बाहर रखा जा सकता है। इसके अलावा पैनल कृषि कमोडिटीज़ में मार्जिन घटाने की सिफारिश भी कर सकता है, जिससे ट्रेडिंग गतिविधि और लिक्विडिटी में सुधार की उम्मीद है। अलग से सेबी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकों, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों के कमोडिटी बाजार में भागीदारी की अनुमति देने पर चर्चा कर रहा है। पैनल की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस दिशा में औपचारिक प्रस्ताव आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। सेबी ने इस मामले पर भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने मीडिया से बात करने की अनुमति न होने के कारण अपना नाम उजागर नहीं किया। तो फिलहाल आज की इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।